इंडियन पॉलिटिकल स्कैम। इंडियन पॉलिटिकल स्कैम में अभी तक के जितने भी घोटाले हुए हैं, देखा जाए 70 साल तक कांग्रेसियों ने राज किया। इन कांग्रेसियों ने लगभग 100 लाख करोड़ से ऊपर स्कैम किया है और अपना घर भरा है, विदेशों में संपत्ति अर्जित करी है, मकानें खरीदी हैं, सब कुछ किया है। ऐसे ही स्कैम में जितने भी यहाँ के भारत के लीडर्स हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, इन लोगों ने भ्रष्टाचार कर कर के देश के पूरे खोखले कर दिए हैं। बात करी जाए अपने यहाँ भोले भाले लोगों की या जनताओं की, तो उन लोग जब भी जाते हैं सामान खरीदने के लिए, तो वह लोग कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर वो पानी भी ले रहे हैं या सर्फ साबुन भी ले रहे हैं, या बात करी जाए तो कपड़े ले रहे हैं, पैकिंग का जितने भी आइटम ले रहे हैं, सब में भर भर के टैक्स अदा करते हैं। और ये आता है, सुनने में ये आता है, बोला जाता है कि लोग ITR फाइल नहीं कर रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे हैं, और उसके लिए नोटिस आ जाता है, GST आ जाता है। आधार कार्ड की बात करी जाए, मैंडेटरी कर दिया गया है कि सब लोग जितने भी AC में बैठे हुए हैं नेता लोग, वो लोग देख सकते हैं कि जनता क्या खरीद रही है, जनता क्या परचेज कर रही है, कार परचेज कर रही है, बंगलो परचेज कर रही है, प्रॉपर्टी परचेज कर रही है, एयरप्लेन से यात्रा कर रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। लेकिन इन सब नेताओं को कौन देखेगा जो करोड़ों अरबों का स्कैम करते हैं, खरबों का स्कैम करते हैं और देश को बर्बादी के कगार पे लाके पहुंचा दिए हैं। जिहाद कितना हो रहा है, सब लोग ऑलरेडी खुद ही देख रहे हैं कि जिहाद इतना बढ़ गया, आतंकवाद इतना बढ़ गया है कि अपना भारत भूमि दांव पे लगी हुई है। देश का पूर्णतः जो है इस्लामीकरण की योजना बना दिया है, क्योंकि फंडिंग आती है ना खाड़ी देशों से, विदेशी चंदा 2010 में जो बना था, FCRA कानून जो बना था, FCRA कानून के तहत 85 मुल्कों से, 85 कंट्रीज से धर्मांतरण के लिए फंडिंग आती है भारत देश में। और बात करी जाए वही खाड़ी देशों से 57 मुल्कों से फंडिंग आती है इस्लामीकरण के लिए। और इतना मकड़ जाल फैलाया गया है भारत में कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था है कि सोचने के लिए सब लोग मजबूर हो जाएंगे। अगर पूरी तरह से अगर इन लोगों की जो भी पॉलिसी है, जो भी एक भ्रष्टाचार का पूरी तरीके से सुनियोजित कार्य चल रहा है कि लूटो पाटो खाओ पियो और जातियों में बांटो, डिवाइड एंड रूल्स करो, जातिवाद और धर्म मजहब और रिलीजन की जो है पॉलिटिक्स करो और लूटो पाटो मौज करो, यही नीति अपना रहे हैं सब यहाँ के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं। एक छोटा सा बात करी जाए, अगर आप लोग गांव देहात से बिलोंग करते होंगे तो प्रधानी का चुनाव होता होगा। प्रधानी के चुनाव में एक जाहिल व्यक्ति भी जो अनपढ़ है, यहाँ पर तो अगर सरकारी नौकरी हम लोग करने जाते हैं, पढ़े लिखे, जैसे आजकल हम खुद फील करे हैं या हमारी जो कंपनी रही है, तो उसमें MBA वाले लड़के रखे जाते हैं, या जो BTech MTech करे हुए हैं उन लोगों को रखा जाता है। सैलरी जो होती है 20-25 हज़ार से ऊपर ही अलाउ होती है। आप खुद सोचो, हम लोग इतनी बड़ी संस्था या कंपनी चला रहे हैं या मीडिया कंपनी चला रहे हैं, तो बल्कि सब के सब हम लोग तो कैंपस सिलेक्शन भी करते हैं। जितने भी कॉलेजेज हैं, कॉलेजेज में जो पढ़ाई जाती है,
या कॉलेज का जो सिलेबस है, जब हम लोग इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं बच्चों का, तो पूछते हैं वाई शुड बी आई हायर यू, तो वो बच्चे जवाब तक नहीं दे पाते हैं। अब ऐसे कैसे चलेगा देश? क्योंकि ये मैकाले का ही घटिया शिक्षा प्रणाली रही है। भारतीय जो भी हमारी गुरुकुल की शिक्षा रही है, उसको पूर्णतः इन लोगों ने समाप्त कर दिया। चाहे वो मुगल आए भारत में राज करने के लिए नहीं आए थे, वह लोग मुगलिया जो भी शासनकाल रहा है वह इस्लामीकरण के लिए आए थे। और देखते देखते चाहे वह मंगोल हो, चाहे वह अफ़गानी हो, चाहे तुर्किस्तानी हो, चाहे जितने भी लुटेरे आए मुगलों के दौर में, हिस्ट्री में सब बताया जा चुका है और हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ा है। और बारंबार मैंने भी हर प्रत्येक वीडियो में बताया है कि जो ये मुग़ल आए थे यहाँ पर जो रक्तबीज छोड़ के गए हैं, उसी का नतीजा है कि विद्रोह हो रहा है। और बचा कुचा काम इन अंग्रेज़ों ने किया। अंग्रेज़ों ने जो किया आप लोगों के सामने है। जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो आज कांग्रेसी लोग कर रहे हैं। तो कांग्रेसियों की बात करी जाए तो कांग्रेसी का इतिहास तो अंग्रेज़ों के समय में भी देखा होगा, मुगल का ही प्रभाव रहा है। ऑलरेडी ये सब परिवर्तित हो चुके हैं। भाई हम लोग आज़ाद नहीं हैं, सबको समझना पड़ेगा। और केवल ट्विटर पे ट्वीट करने से, तू मैं करने से, या टीवी डिबेट करने से, नूरा कुश्ती करने से समाधान नहीं होने वाला है। समाधान के लिए हम लोगों को सबको एकजुट होना पड़ेगा। हमारे माननीय पूजनीय महाराज जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे। तो ये एक आखिरी मौका है, हम लोगों को अब बटना नहीं है। जितने भी पॉलिटिशियन आए हैं हमारे यहाँ, सबने हमारा यूज किया है, हम सभी का यूज किया है। भाई आप खुद सोचो कि कश्मीर में क्या हो रहा है, केरला में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, या बात करी जाए झारखंड में क्या हो रहा है, या जहां पर ये बहुसंख्यक होते चले जा रहे हैं वहां पर क्या होता चला जा रहा है। डेमोक्रेसी दिन प्रतिदिन बदलती चली जा रही है, क्या हो रहा है? सोचो मेरे भाइयों, आप लोगों को तो सिर्फ अपने रोजी रोटी से मतलब है ना। अपने परिवार को अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ाएं। हमारा बच्चा जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े, हमारा बच्चा जो है ऑक्सफोर्ड में पढ़े, हमारा बच्चा जो है लामार्टिनियर में पढ़े, हमारा बच्चा जो है बड़ा सा बड़ा जो भी मैकाले का जो शिक्षा प्रणाली है उसमें पढ़े। भाई उसमें पढ़ेगा तभी तो नौकरी लगेगी ना। तो ये जो चीज़ें मैकाले दे के चला गया, अब वही चीज़ें अब हमारे जितने भी लोग हैं गर्व महसूस करते हैं कि हमारा, चूँकि वो मैकाले जब 1858 ईस्वी में ये शिक्षा प्रणाली दिया था, उससे पूर्व में और भी मुग़ल लोग जो राज कर रहे थे, तो वो मैकाले वाली शिक्षा प्रणाली ही अपने यहाँ, वो तो देखा जाए तो पूरी तरह से नहीं लिया गया, लेकिन मैकाले की शिक्षा प्रणाली, मैकाले की जो दंड संहिता, मैकाले की जो जुडिशरी प्रोसेस ये है या पुलिस व्यवस्था है, वो अभी भी जो है लागू है और वही हो रहा है। तो वो मैकाले कहा करता था कि उन्हीं की नौकरी लगेगी। हमारे यहाँ जो ब्रिटिश काल उस समय था, अंग्रेज़ों का शासन व्यवस्था थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी पहले भारत में व्यापार करने के लिए, तो मैकाले का जो शिक्षा प्रणाली रहा कि उन्हीं की जो नौकरी लगेगी जो हमारे कॉन्वेंट स्कूल का पढ़ा लिखा होगा, हमारे मिशनरी, हमारे जो शिक्षा प्रणाली से पढ़ा लिखा होगा, उन्हीं को नौकरी दिया जाएगा। उसी का प्रचार प्रसार जो है वो लोग तो कर नहीं पाए। लेकिन अब इस दौर में हम लोग कहते हैं हम संप्रभु हैं,
हम आज़ाद हैं, हमारा गणतंत्र है, लेकिन हम आज़ाद नहीं हैं। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत छोड़ गए। अंग्रेज चले गए लेकिन यहाँ की अपने यहाँ शिक्षा व्यवस्था दे के चले गए। अंग्रेज चले गए लेकिन शासन व्यवस्था यहाँ पे दे के चले गए। और वही पुलिस वाला बात करी जाए तो भारत में हमारे यहाँ जितनी भी स्टेट हैं, जैसे मान लीजिए 28 स्टेट हैं और 800 ज़िले हैं और 6000 तहसीलें हैं और 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोक्रेसी पूरी तरह से बदल चुकी है। और वही शिक्षा प्रणाली और ये कांग्रेसियों की देन है कि 28 स्टेट में से 28 राज्यों में से लगभग 200 लोग जनगणना के हिसाब से बताते, मैं तो ये कह रहा हूँ कि लगभग 300 जिलों की मतलब जो है डेमोक्रेसी बदल चुकी है। वही कही जाए जितने भी अपने बॉर्डर के लगते हुए सीमाएं हैं वहाँ की डेमोक्रेसी की बात करी जाए तो 300 की 300 तहसीलों की डेमोक्रेसी बदल चुकी है। आए दिन इस्लाम इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, जहाँ पे भी आप रोड पे निकले छोटे भाई का पैजामा, बड़े भाई का कुर्ता वाले लोग और ये छिदा हुआ टोपी वाले लोग हमेशा दिखा करते हैं। और टेंट तंबुओं में लिपटी हुई जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती हैं वो लोग लिपटी पड़ी होती हैं। और यहाँ के पॉलिटिशियंस को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। देखते देखते हमारे भारत के इतने ज़्यादा टुकड़े हुए कि भारत माता भी इसका बोझ नहीं सह पा रही हैं। जनसंख्या विस्फोट इतना तेज़ी से हो रहा है कि हम लड़के ले लेंगे या हम ऐसा डेमोक्रेसी में परिवर्तन लाएंगे कि हम लड़के ले लेंगे। जहाँ एक मुसलमान है एक गांव में और 50 घर या 100 घर हिंदू के हैं, वह मुसलमान सुरक्षित है और सेफ है। जहाँ पर मुसलमान जो है 40% है और हिंदू 6% है, वहाँ पर हिंदू सेफ नहीं है, पलायन करने की स्थिति आती है। रोहिंग्या घुसपैठिए इतनी तेज़ी से फल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बॉर्डर से घुसपैठ हो रहा है। लोग आते हैं यहाँ पर भारत में और 2000 दे करके बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं और यहाँ के लोकल सांसद या विधायक से संपर्क करते हैं। वो लोग उनका आधार कार्ड बनवा देते हैं, राशन कार्ड बनवा देते हैं, निवास प्रमाण पत्र बनवा देते हैं, यहाँ के वो नागरिक हो जाते हैं। तो भाइयों, ये भ्रष्टाचार से ही सब कुछ हो रहा है और भारत को अगर बचाना है तो सबसे पहले हमको ये करना होगा कि पुलिस रिफॉर्म बिल पे बहस करनी होगी। अभी हमारा शीतकालीन सत्र अभी 1 महीने बाद स्टार्ट होने जा रहा है और ये जुडिशियल रिफॉर्म पे चर्चा करनी होगी। समान शिक्षा समान स्कूल पे बात करनी होगी। विशेष शिक्षा विशेष स्कूल को समाप्त करना होगा। जनसंख्या नियंत्रण पे बात करनी होगी और उस पर चर्चा करनी होगी और बिल लाना पड़ेगा। केवल बात करने से कुछ नहीं होगा। जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या कंट्रोल पे बिल लानी पड़ेगी, जैसे चाइना में है। चाइना ने कैसे कंट्रोल किया, चाहे आप जापान की बात करें, चाहे सिंगापुर की बात करें, वहाँ से हम लोग तो सबसे सीखते हैं ना। संविधान बना था तो यहाँ के भ्रष्ट नेताओं के ऊपर पहली बात तो लगाम लगानी पड़ेगी और उनके ऊपर NSA UAPA लगाना पड़ेगा। जो देश विरोधी बातें करता है, जैसे वफक अमेंडमेंट बिल पे जो बात हो रही है, जो विरोध कर रहे हैं, उनके ऊपर डायरेक्ट भारत सरकार जो है एक्शन ले। यहाँ की चूँकि लचीला संविधान है, एक्शन तो डायरेक्ट लिया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी ऐसे नेताओं के ऊपर हमारे देश की जनता जागेगी। जो विरोध करता है उनको बोटी बोटी काटना पड़ेगा और उनको यहाँ से देश निकाला करना पड़ेगा। वक्फ कोर्ट बिल जो है इसको लाना ही नहीं है, इसको समाप्त करने की ज़रूरत है। क्योंकि यह कांग्रेसियों ने पूरी तरीके से इस्लामीकरण की नींव रख दी है भारत में।
तो वक्फ संशोधन नहीं होगा, वफक संशोधन नहीं होगा, उसको समाप्त कर दिया जाए तो अति सुंदर होगा। रही बात कि जितने भी कांग्रेसियों ने 1950 के बाद यह 2014 तक कानून बनाए हैं, पूरे ये 50 से ज़्यादा घटिया महापाप किए हैं, उसको समाप्त करने की ज़रूरत है। तभी ये समाधान मैं बता रहा हूँ। लोग केवल समस्या की बात करते हैं, मैं समाधान की बात कर रहा हूँ। तो ये खत्म करना पड़ेगा। जैसे 5 महापाप 6 महापाप पहले आप लोग सुन लीजिए, फिर आप लोग वो करिए, जो कि यही कोड है, यही देश का विनाश का कारण है। पहला, वैसे तो 1954 से तो लगातार नेहरू ने किया ही, जो कि चैरिटी शब्द का था 1954 में, उसको इंदिरा ने 42वें संशोधन में इमरजेंसी लगी थी तो आप लोगों ने देखा था कि पंथ निरपेक्ष को उसने धर्मनिरपेक्ष कर दिया। ऐसे तो 50 महापाप हैं, लेकिन 5 महापाप की अभी बात हो रही है। वर्शिप एक्ट 1991, पूजा स्थल कानून, जो अभी अयोध्या वाला मामला जो चल रहा था, वो अभी भी ये सब कह रहे हैं कि मेरी सरकार आ जाएगी, जैसे मान